हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो और साथ ही साथ निफ्टी 50 के एनालिसिस की जो ये वीकली वीडियो है, जो सिर्फ निंजा मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी कमेंट मुझे इस वीक भी आए कि उसकी फिर से एक झलक दिखाओ। तो मैं आपको एक हल्का सा पोर्शन फिर से दिखाने वाला हूँ। हालांकि वहाँ पे एक अलग एनालिसिस डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं, वे भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप उसे इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ बड़े टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लॉजिक के साथ पूरा लॉजिक आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको लॉजिक समझना है और आप उसे किसी भी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम चेंज कीजिए, लॉजिक सेम रहेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉजिक तब भी सेम रहेगा, लेकिन आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक जवाब दे दूं। काफ़ी लोग, जैसे कि मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, वीकली एनालिसिस वीडियो। लोगों को नहीं पता कि कहाँ पे, जिन्होंने मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं उन्हें कभी पता नहीं चलता। जो नए मेंबर्स आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप कम्युनिटी में जाएंगे तो सीधे आपको कम्युनिटी पे पोस्ट मिल जाएगी इससे रिलेटेड। जो भी हमारी मेंबर्स की वीडियो होती है वो उनके साथ यहाँ पे शेयर की जाती है। जैसे कि अगर आप नीचे जाएंगे, अभी मैं आपको नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे हम शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको इस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि निंजा मेंबर्स के लिए वीडियो आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मेंबर्स ओनली, सिर्फ मेंबर्स ही नहीं देख सकते हैं, आप इस तरीके से जाके देख सकते हैं। नहीं तो इससे भी सिंपल तरीका, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे मेंबर्स वीडियो आपको दिखाई देगी। तो मेंबर्स वीडियो पे जैसे ही आप करेंगे क्लिक, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल में मिल जाएगी। क्लियर है? आप यहाँ पे जाके सिर्फ इन्हें मेंबर्स ही देख सकते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो तरीका हो गया आपको पता कैसे लगना है कि इन वीडियोस का किस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके साथ करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस। इसी वीडियो में आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया जाएगा और साथ ही साथ निफ्टी 50 का भी एनालिसिस किया जाएगा। पहले हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का, उसके बाद हम करेंगे बैंक निफ्टी का। दोनों ही एनालिसिस आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक पूरी झलक दिखा देता हूं कि वीडियो में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाली। पहले तो हम ये डिस्कशन करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रही है ट्रेंड लाइन का क्या रोल होता है। सपोर्ट, हमारा अगर सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन होने के बाद वो रेजिस्टेंस में बदलता है, कैसे ये आपको पूरा एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाया जाएगा। और किस तरीके से आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, दोबारा एंट्री पॉइंट क्रिएट हो सकते हैं, इन सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे आपको सिग्नल मिलते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के, उन चीजों पे भी एक नजर डाली जाएगी। इस पार्ट में हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। आगे अगर आप देखेंगे, आगे यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, इस रेंज का डिस्कशन किया जाएगा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्लियर क्लियर बता रही है। और इसी के अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग आप देख सकते हैं जून जुलाई दोनों ही मंथ में। आगे क्या सिचुएशन रहेगी, अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, उन सारी चीजों का डिस्कशन किया जाएगा। फिर यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इन ट्रेंड लाइंस का। ये ट्रेंड लाइंस बार बार हमें एक सिग्नल दे रही हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रही हैं, कहाँ पे। हालांकि ये सपोर्ट लाइन है जितनी भी है, और जब ब्रेकडाउन आता है या एंट्री पॉइंट क्रिएट होते हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर हम मेन चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड की प्लानिंग करनी है, कहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या फिर कहाँ से आपको ब्रेकडाउन मिला तो क्या सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकआउट मिला तो क्या सिचुएशन हो सकती है। इन सारी चीज़ों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेवेट पॉइंट की। निफ्टी 50 के पेवेट पॉइंट की मदद से देखेंगे कौन कौन से लेवल होने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपको दिखाई गई है निफ्टी 50 में डिस्कस होने वाली है। फिर हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, उन सारी चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम मेन चीज़ इन लेवल्स का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, गिरावट आई तो कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बैंक निफ्टी के भी पेवेट पॉइंट देखने वाले हैं कि पेवेट पॉइंट पूरे वीक के दौरान पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में बने रहेंगे और सारी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे
और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पूरे वीक के दौरान मार्केट के मोमेंटम को। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एनालिसिस हो गया, क्या क्या सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत में आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। दरअसल यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी, अगर नोटिस नहीं की होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं पहली चीज़ आपको समझाऊंगा, ये समझाऊंगा कि जब भी हमारा कोई सपोर्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है, या फिर हमारा कोई रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट मिलता है वो सपोर्ट में बदल जाता है। इस चीज़ पे एक नज़र डालेंगे। दूसरा यहाँ पे हम डालेंगे एंट्री पॉइंट आपको बार बार कैसे मिलते हैं और आपको पहचानना कैसे होता है। क्लियर है ना? क्योंकि मान लो ये हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ये एक एंट्री पॉइंट था आपके लिए, बाइंग सिचुएशन थी, लेकिन हमारे हाथ से ये मिस हो गया। तो दूसरी सिचुएशन पे कैसे मिलता है, उन सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ब्रेकआउट मिलता है मार्केट सीधा ही ऊपर चला जाता है, यहाँ पे हमें कोई दूसरा सिग्नल नहीं मिला, या कहीं किसी एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा तभी आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट करने आता है इस लेवल को और फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो ये फिर से हमारा दूसरा एंट्री पॉइंट होता है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक तो 3 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपको ये एक रेजिस्टेंस जोन भी दिखाई दे रहा है, जो कि इंट्राडे का आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे बात करें पहली ट्रेंड लाइन की, यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्लियर क्लियर सपोर्ट को बता रही है, यानी कि जब भी मार्केट इसे टच कर रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर टच कर रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये आपके लिए क्या क्रिएट कर रही है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रही है, या मार्केट के एक सपोर्ट जोन को बता रही है, एक सपोर्ट लेवल को मार्केट के बता रही है। वहीं पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ दूसरी भी ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये हमें क्या बता रही है, एक रेजिस्टेंस जोन को बता रही है। और अगर आप इसे भी भूल जाओ और इसे भी भूल जाओ, सिर्फ इसे ही ध्यान में रखो, मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। इसे ही अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे जो 4 पैटर्न्स है, जो मैंने आपको 4 पैटर्न्स समझाए हुए हैं, ट्रेंगल वाले 2 पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए। क्या आपको ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न नहीं नजर आ रहा? ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे क्या है, नीचे सपोर्ट है, और यहाँ पे मिला है इसका ब्रेकआउट। और हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग जब भी हमें ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो वो क्या होती है आपके लिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो क्या आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्लियर क्लियर मिल रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाने की चीजें कर रहा हूँ? देखो, अगर आपको मार्केट में ये चीजें दिखाई नहीं देती तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से दिखाई देगी। बस वीडियो को देखते रहो, चीजों को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जिस नजरिए से आप चीजों को देखने की कोशिश करोगे वो चीजें आपको वैसे ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और क्लियर क्लियर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो रहा है। तो इसमें अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, दिखाई देगा, आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये चीज तो चलो हम समझ गए कि हमें सपोर्ट कहाँ पे पता चल रहा है, ये भी हमारी समझ में आ रहा है। और अगर हमने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है तो सपोर्ट पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखो, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता था, ब्रेकडाउन देता तो हम फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एक एंट्री क्रिएट हो जाती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एंट्री क्रिएट हो सकती है आपके लिए। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें, मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक हाई बना, एक हायर लो बना, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर लो बना, और फिर एक हायर लो बना। यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लो, लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, इस तरीके से। यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसमें क्या चला हुआ है, डाउन ट्रेंड चला हुआ। यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिल गया, एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप और समझदारी से ट्रेड करना चाहते हैं, देखो जो भी मैं आपको चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे लॉजिक के साथ आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी, जहां पे भी चाहे। बस लॉजिक समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ।
मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपने ये तो पहचान लिया कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे चला हुआ है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हम कुछ इंट्राडे की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना? एक शॉर्ट टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि डाउन ट्रेंड चला हुआ है, हो सकता है ये ब्रेकआउट हमें ट्रैप करने के लिए क्रिएट किया गया। तो हम क्या देखेंगे कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक हमें बाइंग नहीं करना है। और ट्रेंड चेंज कब होगा? क्योंकि जब मार्केट, जो ये मार्केट हायर लो बनाता हुआ चल रहा है, यहाँ पे हायर हाई बनाने शुरू कर देगा, तब आप ट्रेंड का एक रिवर्सल समझेंगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री नहीं ली होगी तो उसने बड़ी समझदारी से काम किया होगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया है ना कि चीजों को कंबाइन करने की कोशिश क्या करो। सिर्फ इसी बेस पे नहीं, आपको बस इतना बता दिया गया है कि पैटर्न है, ब्रेकआउट मिल जाए तो बाई कर लो, ब्रेकडाउन मिल जाए तो सेल कर लो। कुछ लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं, पूरी चीज समझने की कोशिश नहीं करते और सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि जिसने ब्रेकआउट पे बाई किया होगा उसका लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक लगाए, क्योंकि हमें तो पता है ना डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेड कब लेंगे? अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है तो हम ट्रेड तब लेंगे जब ट्रेंड चेंज होगा। और ट्रेंड कहां पे चेंज होगा, यहां समझने की कोशिश करो। एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहां पे एक हाई लगाया, हालांकि यहां पे हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब ये हायर हाई ब्रेक हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जो ये हायर लो बन रहा था ये एक हाई बन गया, जब ये हमारा ब्रेक हो जाएगा तभी हम समझेंगे कि ट्रेंड में चेंज आ गया है। ये मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है वीकली एनालिसिस की, वहां पे मैंने आपको बताया है 17,000 का जब तक आपको ब्रेकआउट ना मिल जाए तब तक ट्रेंड रिवर्सल आपको नहीं मान के चलना है। ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये सिचुएशन देखी, फिर मार्केट नीचे गया, ये आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है। अगर आप इस वाली ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिल गया, अब ये क्या एक्ट कर रही है, सपोर्ट की तरह। और हम जानते हैं अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलता है तो वो क्या एक्ट करता है, सपोर्ट की तरह। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस उतना ही मजबूत वो सपोर्ट। अगर आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो आपको पता है प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, सपोर्ट लेवल पे बुक करना है। दूसरा, यहाँ पे सपोर्ट का एक और बड़ा कंफर्मेशन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगा दिया तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहीं पे ही सपोर्ट लेगा। पर लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रेंड चेंज की, तो उस पे फोकस करो। कुछ कुछ और चीजें भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो सारी चीजें कवर होती जाएगी। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, पर लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी चीज के लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसी चीज को सीखने के लिए। तो उम्मीद है आप इसे पूरी क्लास को ध्यान से समझेंगे और आपकी नॉलेज में काफी चीजें ऐड भी होगी। क्लियर है? यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं। फिर मार्केट फिर से आया, इसी जोन में मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो यानी कि अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कह रहा हूं मैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो जब हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में। मैं आपको इंट्राडे के कुछ तरीके बता रहा हूं। फिर मार्केट ने, आप यहां पे देखेंगे, इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बना है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। हालांकि किसी ने अगर यहीं पे ही ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली होगी तब भी उसका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर लॉजिक के साथ आप, प्रॉपर चीजों को समझने के साथ आप इन चीजों को अप्लाई करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मार्केट में कैच करने के मिला और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। समझ गए अच्छे तरीके से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब तीसरी ट्रेंड लाइन को भी देखो। तीसरी ट्रेंड लाइन ने पहले आपको क्या दिखाया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलेगा, क्या दिखा रही है, सपोर्ट सपोर्ट। ये हमने दूसरी ट्रेंड लाइन में भी देखा था, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट सपोर्ट। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? उम्मीद है इससे आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा और आपको मार्केट के मोमेंटम को, परफेक्ट एंट्री पॉइंट को समझने में काफी मदद मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यानी कि अब हम वीकली एनालिसिस में आ चुके हैं कि वीकली एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे
जो लोग निंजा मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें सिंपली चैनल पे जाना है। ज्वाइन बटन पे जैसे ही वे क्लिक करेंगे तो उनके लिए दो मेंबरशिप आएगी, एक सपोर्टिंग मेंबर्स, इनकी प्रायोरिटी हम देते हैं, जो एक कमेंट करते हैं और रिप्लाई करने की प्रायोरिटी होती है, और जो सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं वे निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है, वीकली एनालिसिस वीडियो, निफ्टी 50 का डिस्कशन किया जाता है और बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया जाता है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल एनी टाइम। अगर आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।